Okay. So first question is find dy over dx. Find dy over dx अब इक्वेशन आप लिख लो, पैरामेट्रिक इक्वेशंस गिवन है। x is equals to find dy over dx क्या कि ये भी लिख लेना at theta is equals to pi upon 3. Find dy over dx at theta is equals to pi upon 3. अब लिख लो x की वैल्यू a ब्रैकेट 2 थीटा माइनस साइन थीटा y is equals to again a 1 minus cos 2 थीटा। ये दो पैरामेट्रिक इक्वेशंस हो गई। आपको dy by dx निकालना है जब थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 होगी। आप इसके आगे लिख लें सीबीएसई बोर्ड 2018, ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में आया था लेकिन अभी 3 मार्क्स का हो चुका होगा। तो आपने क्या करना है, पहले x का डेरिवेटिव निकालना है थीटा के रिस्पेक्ट में, जो लास्ट क्लास में नीचे में बताया था उनको थोड़ा सा। जैसे x इज इक्वल्स टू ये गिवन है a ब्रैकेट 2 थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसमें थीटा पैरामीटर हो गया। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा बहुत सिंपल है, a तो बाहर रहेगा, कांस्टेंट है मल्टीप्लाई में। 2 थीटा का डेरिवेटिव बताएगा कोई? 2 थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? 2 थीटा का, हाँ 2 हो जाएगा, ठीक है। और बिल्कुल ठीक है। और साइन थीटा का सिंपली कॉस थीटा। एक मिनट, ये ना साइन 2 थीटा कर लेना, सॉरी ये बाय मिस्टेक मैंने आपको थीटा दे दिया है, ये 2 थीटा है। साइन की वैल्यू है ना यहाँ पे, जो आई एम सेइंग यहाँ पे जो साइन 2 थीटा है ना एक्स की वैल्यू में, साइन थीटा नहीं है 2 थीटा कर लेना। वो बाय मिस्टेक मैंने आपको थीटा दे दिया, यहाँ पर भी 2 थीटा कर लेना। चलो आप बताओ साइन 2 थीटा का डेरिवेटिव। cos 2 theta यस was into 2 इंटू 2, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। छोड़ दो इसको, कुछ भी सॉल्व मत करना, ठीक है। अब ऐसी वाई का करो, करो आप लोग अपने आप करो, सब लोग, बहुत आसान है। वाई का भी करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आप यहाँ लिखेंगे डी वाई ओवर डी थीटा। करो मेरा बोर्ड में, स्क्रीन पर देखो अपनी। ए तो ऐसी रहेगा 1 का 0 और माइनस कॉस का हो जाएगा प्लस साइन 2 थीटा और 2 थीटा का फिर से इंटू 2। हो गया सबका, डी एक्स बाई डी थीटा डी वाई ओवर डी थीटा। अच्छा अब आप नेक्स्ट स्टेप में जाओ और आप टीचर को बताओ कि हम डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे। उसके लिए आपको ये लिखना जरूरी है, डी वाई ओवर डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ओवर डी थीटा। ये लिखना कंपलसरी होता है, इसका 0.5 मिलता है। अब डी वाई बाई डी थीटा को जरा आप ऊपर रख लेना ध्यान से, डी वाई बाई डी थीटा ऊपर आएगा, उल्टा करते हैं कई बार बच्चे इसमें। ए मल्टीप्लाई में है साइन 2 थीटा इंटू 2, और यहाँ पे रख लो नीचे डी एक्स बाई डी थीटा, वो है ए, और ब्रैकेट में क्या है 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा, 2 माइनस 2 कॉस 2 थीटा। ऊपर नीचे देखना कुछ कैंसिल नजर आ रहा है आपको, कुछ कैंसिल होता हुआ? ए से कैंसिल हो जाएगा, नीचे से 2 कॉमन लेके वो भी कैंसिल हो बिल्कुल जाएगा। सही बात है भाई, ये देखो मैं तो ऐसे ही कैंसिल कर दूंगा इसको, तो मेरे पास ऊपर क्या बचा, खाली साइन 2 थीटा बचा, और नीचे मेरे पास बचा 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अभी भी थीटा की वैल्यू पुट नहीं करना चाहता हूं मैं चाहता हूं थोड़ा सा ये और सिंप्लीफाई हो जाए। देखना ये किसी को फॉर्मूला याद आ रहा है, ऊपर साइन 2 थीटा एक फॉर्मूला होता था ट्रिग्नोमेट्री में, इनवर्स ट्रिगो भी कई जगह यूज हुआ था शायद। साइन 2 थीटा किसी को याद है? ये साइन 2 थीटा की आइडेंटिटी होती है ना एक 11th क्लास में, नहीं याद? यही तो होती है, हाँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा। और नीचे जो है ना ये होता है गोल्डन फॉर्मूला, 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 sin square theta यस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो चलो 2 से 2 भी गया, साइन थीटा से साइन की नीचे पावर गई,
फाइनली आ गया कॉट थीटा। काफी हद तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है। बस अब आपको आखिरी स्टेप करना है, ये जो dy बाई डी एक्स आया है इसमें थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 रखनी है, दैट्स ऑल। तो ये हो गया कॉट पाई अपॉन 3, पाई अपॉन 3 होता है 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1 अपॉन अंडर रूट 3। आंसर हो गया 2018 बोर्ड का क्वेश्चन। किसी को कुछ पूछना है, कोई भी डाउट तो बता दो। सर हाँ जी। सर आपने अभी इनवर्स ट्रिगो की डिफरेंशिएशन नहीं कराई ना? नहीं, इसके बाद अगला टॉपिक वही है। ओके सर। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक वही है और उसके बाद है फिर हमारा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स और फिर हमारा डिफरेंशिएशन फाइंड अप होगा। बताइए भाई, हो गया? सही में सर एक आया? मिनट पिछला Yes, वाला sir. पेज दिखा दो। अच्छा देखो 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 देखो, ये x की वैल्यू थी ना, हमने x का डेरिवेटिव निकाला थीटा के रेस्पेक्ट में, बड़ा सिंपल था। a को बाहर कॉमन रखा, 2 थीटा का 2 रह गया, साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा हुआ, चेन रूल लगाया, 2 थीटा का फिर से 2 आया। y का डेरिवेटिव किया, a को बाहर रखा, इस बार ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 1 है तो 1 का तो 0 लिखा है, मैंने शो ही नहीं किया आपको। फिर माइनस cos 2 थीटा का माइनस साइन 2 थीटा होता है, इसने प्लस कर दिया है, और 2 थीटा का फिर से 2 आ गया, बस, और फिर डिवाइड में रख दिया। यस ओके, सर, थैंक यू। चलो अब आप ट्राई करना भाई अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, x की वैल्यू नोट करो, a sin 2t ब्रैकेट 1 प्लस cos 2t, y की वैल्यू b cos 2t ब्रैकेट 1 minus cos 2t. Show that dy over dx at किस वैल्यू पे, t is equals to pi by 4 पे is, जब आप dy by dx निकाल के उसमें जब पाई अपॉन 4 रखोगे तो आपको शो करना है ये b अपॉन a आएगा, राइट। ये 2 बार बोर्ड में आया है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसलिए 2014-16 और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे एग्जाम्पलर। देखो मैं आपको सिर्फ गाइडलाइन दे रहा हूँ, करना आपको है, मैं नहीं करूंगा जब तक आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं हुआ। देखो a को तो बाहर रखना होल्ड पे, इधर साइन 2t में और 1 प्लस कॉस 2t वाला जो ब्रैकेट है इन दोनों में लगा देना प्रोडक्ट रूल, और फिर छोड़ देना, कुछ भी सॉल्व मत करने लग जाना उसमें, छोड़ देना ऐसे ही। इसी तरह से इसमें आना, b को बाहर होल्ड पे रखना और कॉस 2t में और इस ब्रैकेट में लगा देना प्रोडक्ट रूल, उसको भी छोड़ देना, फिर दोनों को डिवाइड में ले लेना, y वाला ऊपर x वाला नीचे, उसमें भी कुछ मत करना, और फिर जितने t हैं सबको पाई अपॉन 4 पुट कर देना। ट्राई करके देखो। सर ये a और b होल मल्टीप्लाई में है, सिर्फ साइन 2t और cos 2t से मल्टीप्लाई में? वो तो एक ही बात है बेटा, ये a sin 2t और 1 प्लस cos 2t तीनों मल्टीप्लाई माने जाएंगे। जैसे देखो मान लो ये लिखा हुआ है यस सर। 3xy, है ना, तो 3 मल्टीप्लाई में ये एक सिंगल टर्म मानी जाएगी, 3 मल्टीप्लाई में सबके साथ है। यस। ट्राई करो एक बार, करो कोशिश करो, नहीं होगा कोई बात नहीं, फिर मैं करूंगा, लेकिन आप कोशिश कर लो, हो जाता है मतलब। बस डेरिवेटिव सही निकालना, बाकी तो कुछ भी नहीं है उसके बाद। आज मैं मीटिंग आईडी मुझको लगा मैंने डाल दी है, जब मैंने मीटिंग ऑन की तो बस एक ऋषिका ने ज्वाइन किया, तो मुझे लगा मैंने कहा शायद मीटिंग आईडी डाली तो नहीं मैंने, फिर देखा तो वापस डाली, मैं भूल गया कि मैंने डाली नहीं थी आज।
फिर डन। डन। ओके, पूरा आ गया b अपॉन ए। यस सर। वाओ। हाँ जी, बाकी लोग बताएं भाई, ऐसे टाइम लग जाएगा, पूरा टाइम इसी में निकल जाएगा। मैं x का डेरिवेटिव लिख रहा हूँ भाई, चेक कर लेना, ठीक है? मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं लिख जरूर रहा हूँ। dx अपॉन dt। मैंने कहा था a को बार होल्ड कर लेना, मतलब एक a को बाहर रख लेना ब्रैकेट के, और बस डिफरेंशिएशन शुरू कर देना। पहले मुझे ना x का डेरिवेटिव आप चेक करके बता दो भाई, अगर किसी का यस मिस मैच सर, है तो मैं समझा यही है। दूँ। यस सर। अच्छा चलो, फिर मैं y का भी लिख रहा हूँ, तो y का भी चेक कर लेना भाई। b तो बाहर कांस्टेंट रहेगा, मैं इसमें cos 2t में ब्रैकेट में लगाने जा रहा हूँ प्रोडक्ट रूट। cos 2t कर लेते हैं माइनस sin 2t इंटू 2 ब्रैकेट से। अब cos 2t को ऐसे ही रख लेते हैं और ब्रैकेट का कर लेते हैं 1 का 0 माइनस cos का sin 2t इंटू 2। डेरिवेटिव चेक कर लो भाई। सर हो गया। यस सर, हो यही गया। है। वो भी क्वेश्चन हो गया, ग्रेट। तो भाई अब एक काम करो, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, आप जरा मुझे ना डी वाई अपॉन डी टी बोल दो, वरना मुझे बार बार ना पेज टर्न करना पड़ेगा। डी वाई बाई डी टी क्या है बोलना जरा, एक बच्चा बोल दो कोई। सर बी हाँ। -2 sin 2t ओके 1 cos 2t ओके प्लस cos 2t 2 ओके sin 2t। ओके, ठीक है जी। पूरा डी वाई बाई डी टी एज इट इज उठा के ऊपर रख लिया है। अपॉन में बोल देना जरा वैल्यू, ए बार कॉमन है। सर 2 cos 2t 1 ओके plus cos 2t ओके plus sin 2t minus 2 sin 2t। ओके, चलो जी, कुछ नहीं किया, बस ऊपर नीचे डिवाइड में रखा है। अब जितने टी नजर आ रहे हैं सबको पाई अपॉन 4 बना दो। यहाँ ऐसे शो कर दो टीचर को, हम टी की जगह पाई अपॉन 4 रख रहे हैं। तो अब ध्यान से देखो, कोई भी टी नहीं है, सबके सब 2t हैं। तो अगर 2t में टी रखोगे तो भाई वो पाई अपॉन 2 बन जाएगा। देखो शुरू करते हैं यहाँ से, माइनस साइन पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस पाई अपॉन 2, फिर प्लस कॉस पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई साइन पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। जितने टी थे ऊपर सबको पाई अपॉन 2 रख दिया। डिवाइड में आ जाओ, नीचे जितने टी हैं वहां भी सबको सर पाई 2 अपॉन 2 कॉमन रख दिया। कैंसिल नहीं करेंगे? कर दो कैंसिल, ये लोग कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अभी कर दूंगा, चलो मैं, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में कर दूंगा। कॉस पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 ब्रैकेट 1 प्लस कॉस पाई अपॉन 2, फिर प्लस साइन पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस साइन पाई अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2। अब इसमें ये बताओ साइन पाई अपॉन 2 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1। और कॉस पाई अपॉन 2 की? 0। बस तो पुट कर दो, खत्म करो काम। देखो हो गया क्वेश्चन प्रूफ, मैं यहीं पे रख रहा हूँ, देखो ऊपर ही। यहाँ पे आ रहे हैं अगले स्टेप में। तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं फाइनल वाला, बी बाहर कॉमन रहेगा। अब देखो यहाँ से शुरू करो, साइन 91 इधर कॉस 90 0, तो रह गया -2। इधर cos 90 0 बनेगा, पूरी टर्म को 0 बना देगा, खाली बचा ऊपर -2। नीचे आ जाओ, ए के साथ देखते हैं क्या क्या बचा। यहाँ पे cos 90 दिख रहा है फर्स्ट टर्म में, फर्स्ट टर्म पूरी 0। सेकंड टर्म में ये sin 91, ये sin 91, नीचे बचा -2, और ये -2 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया बी अपॉन ए। खत्म हो गया क्वेश्चन। 2 साल आया बोर्ड में, पता नहीं क्या खास बात है। सर इसमें इतने स्टेप लिखने की जरूरत तो नहीं है ना, सीधा लिखें टेकिंग टी इज इक्वल टू इतना, स्किप कर यस, सकते हैं सीधा। हाँ देखो, ये वाला स्टेप दिखा दो मेरे ख्याल से ना, ये वाला जहाँ पे आप पाई अपॉन 2 शो कर रहे हो ना, ये दिखा देना चाहिए। उसके बाद हमने सब कुछ स्किप करके लिख दिया, देखो -2 अपॉन 2। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
x is equals to sin cube t upon under root cos 2t. Y is equals to cos cube t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। सिंपल है बिल्कुल। फाइंड करना है dy ओवर dx। इसके आप यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में, ये एनसीईआरटी के उन 3 क्वेश्चन में से एक है जो मैं आपको कह रहा था कि इंपॉर्टेंट है। ये एनसीईआरटी का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 होता है ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए ना तो 5 मार्क्स से नीचे नहीं आएगा। एक काम करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव मैं करता हूँ, वाई का आप करो। चलो x का मैं शुरू करूंगा, y का फिर मेरे को बिल्कुल देख करना, आपको अपने आप करना है, ठीक है। अब ये बताओ, x का डेरिवेटिव निकालने के लिए मैं आपको 2 ऑप्शन दे रहा हूं, जो आप बोलोगे मैं वो अप्लाई करूंगा। साइन क्यूब टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t है, क्या इसमें वो लगा लें प्रोडक्ट रूल, और सॉरी क्वेश्चन रूल? यस सर। यस सर। अच्छा दूसरा ऑप्शन भी सुन लो, या इसको ऐसे लिख लूं, ये देखो ऐसे लिख लूं, ऊपर ले आया मैं इसको, मैं ना अंडर रूट कॉस टी को ना ऊपर ले आया। ये थोड़ा सा ना इसमें क्या होगा, देखो हैं दोनों एक जैसे, थोड़ा सा इसमें ऐसे लिखने से ना थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, बहुत थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। चलो शुरू करते हैं, आप लोग भी शुरू करना मेरे साथ साथ। dx अपॉन dt शुरू हो गया जी। चलो अप्लाई करते हैं प्रोडक्ट रूल। साइन क्यूब का किया मैंने, पहले तो आया 3 साइन स्क्वायर टी, फिर साइन टी का आ गया कॉस टी, जब तक ये ब्रैकेट सेम लिखा रहा, ठीक है, कुछ नहीं किया। फिर प्लस का साइन आ गया, अब साइन क्यूब टी को ऐसे ही लिख दिया। ब्रैकेट का करते हैं, ब्रैकेट में पहले माइनस हाफ पावर आगे आ गई, कॉस की पावर एक और कम हो गई, एक और कम होके बन गई -3/2। फिर कॉस का आ गया माइनस साइन 2t। चेन रूल लगा रहे हैं ना, पहले पावर का हुआ, फिर ब्रैकेट का हुआ, ब्रैकेट में कॉस का हो गया माइनस साइन, अब 2t का 2 हो गया। लो डिफ्रेंशिएशन तो एक ही लाइन में हो गया, कौन सा बड़ी बात थी। इतना यस बोलोगे तो मैं आगे चलूंगा। यस। अच्छा अभी आप मेरे को देख के बताओ, दोनों पार्ट में से क्या क्या कॉमन दिखता है। साइन स्क्वायर टी और साइन स्क्वायर टी तो कॉमन है, ठीक बात है भाई, निकालो इससे बाहर। कॉस 2t। कॉस 2t की कितनी पावर कॉमन ले सकते हैं, एक जगह माइनस हाफ है, एक जगह -3/2 है। -हाफ। छोटी वाली कॉमन लेते हैं, छोटी वाली कौन सी है इन दोनों में से? -3/2। हाँ तो -3/2 कॉमन लो ना। तो ले लो जरा माइनस हाफ कॉमन, सॉरी -3/2। देखो cos 2t की आप पावर कॉमन ले लेते हो -3/2, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया -3/2। ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अंदर क्या क्या बचेगा। देखो यहाँ से शुरू करेंगे, 3 बचेगा, cos t बचेगा। कोई बताएगा cos 2t की माइनस हाफ में से -3/2 कॉमन लेने के बाद कितनी पावर बचनी चाहिए? 1। बिल्कुल करेक्ट, बहुत बढ़िया, 1 बचेगी। आगे चलते हैं, देखो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस हो गया, साइन क्यूब में से साइन स्क्वायर गया, मैंने एक साइन लिख दिया है ना, और ये तो पूरा ही बाहर चला गया, और एक मेरा बच गया साइन 2t। ये तो देखो हमने क्या किया है, बहुत ज्यादा कुछ खास नहीं हुआ है अभी तक,
प्रोडक्ट टूल लगा के डिफरेंशिएशन किया था, उसके बाद हमने कॉमन ले लिया है। अब जो कॉमन लिया है ना उसको बाहर ही चलने दो, उसका कुछ मत करना, अभी अंदर काम खत्म नहीं हुआ आपका। अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ ध्यान से सुनना मेरी बात, वरना क्वेश्चन प्रूव नहीं हो पाएगा, और मैं जो बोलूंगा वो याद रखनी है बात आपको। देखो 3 cos t को 3 cos t रहने दो, ठीक है ना। यहाँ पे cos 2 थीटा की आइडेंटिटी लगानी है। अब एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, पता नहीं कौन सी वाली लगानी है, क्वेश्चन किया तो था लेकिन याद नहीं आ रहा। cos 2t की देखो आइडेंटिटी लगानी है यहाँ पे साइन वाली, वो होती है 1 - 2 sin स्क्वायर टी। इस बात को कैसे याद रखना है, यहाँ देखो क्वेश्चन में x की वैल्यू में देखो साइन क्यूब गिवन है, अब देखो y की वैल्यू में cos क्यूब गिवन है ना। तो ऐसे याद रखना, जो x की वैल्यू में साइन गिवन है तो यहाँ cos 2t का फॉर्मूला साइन वाला लगाना है, और जब आप ये वाला डेरिवेटिव निकालोगे ना तो यहाँ पे cos 2t में फॉर्मूला cos वाला लगेगा फिर जब आप y का करोगे तो। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे साइन 2t का फॉर्मूला खोलो, वो तो एक ही होता है भाई, उसमें वैरायटी नहीं है आपके पास। याद है किसी को साइन 2t क्या होता है? साइन 2t किसी को याद नहीं है? साइन 2 थीटा अभी लगाया भी था मैंने पीछे क्वेश्चन में। साइन थीटा। हाँ तो भाई बोल दो ना, बोलने में शर्म क्यों करते हो आप लोग। 2 sin थीटा cos थीटा। चलो अंदर के ब्रैकेट ब्रैकेट खोलो भाई, जरा सॉल्व करो। अंदर के ब्रैकेट खोलो, कुछ नहीं है, अलजेब्रा चल रही है अब तो भाई। ये कॉमन वॉमन निकाला है, ट्रिग्नोमेट्री के 2 फॉर्मूले खोले गए हैं, ब्रैकेट खोल रहे हैं। ये हो गया 3 cos t माइनस 6 sin स्क्वायर t cos t, और ये हो गया 2 sin स्क्वायर t cos t। ठीक है, अब मेरे को ब्रैकेट में देख के बताओ, अंदर 2 टर्म्स हैं जो सॉल्व हो सकती हैं आपस में, कौन कौन सी हैं? -4 sin स्क्वायर टी। हाँ हाँ बिल्कुल सही। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, देखो मैं आपसे सबको दिख रहा है भाई। -6 sin स्क्वायर टी में 2 sin स्क्वायर cos t ऐड करेंगे। मैं अगले स्टेप में जा रहा हूँ भाई। मेरा बाहर कॉमन है sin स्क्वायर टी, मेरा बाहर कॉमन है cos 2t होल पावर -3/2, और अभी मैं देखता हूँ अंदर क्या बचेगा, पेज टर्न करना पड़ेगा मुझे। एक तो बचेगा पहले तो 3 cos t, और फिर -4 sin स्क्वायर माइनस। टी। अच्छा, अभी कुछ और कॉमन दिख रहा है क्या आपको? मुझे तो कुछ दिख रहा है कॉमन अभी। cos t ले लो, cos t कॉमन ले लो। ये देखो हमने x का डेरिवेटिव कभी भी इतना लंबा नहीं किया अभी तक किसी क्वेश्चन में। इसमें cos t कॉमन लेकर अब अंदर बचा 3 - 4 sin स्क्वायर t। ये इसका जाकर डेरिवेटिव अब जाके कंप्लीट माना गया। यहाँ तक आपको x के डेरिवेटिव को पहुंचाना है। अब इसी तरह से आप फटाफट से शुरू कर दो जरा y वाला भाई, बिल्कुल हूबहू ऐसी जाएगा देखना। पर ध्यान रखना जब कॉमन ले लोगे ना तो अंदर भी यहाँ पे cos t बचेगा आपके पास, एक cos 2t। वहां पे फॉर्मूला खोलना cos वाला, cos 2t का cos वाला वो होता है आपका 2 cos स्क्वायर t -1। करो ट्राई, मैं वेट कर रहा हूँ। एक बार अगर कर लोगे ना तो आ जाएगा, इंपॉर्टेंट है। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड में कभी नहीं आया लेकिन आज तक, कभी भी टपक जाएगा बोर्ड में किसी दिन भी। और एक बात और भाई, आप सब लोग स्कूल्स में ना, जैसे आप लोगों के इंटरनल असेसमेंट होंगे, हाफ ईयरली एग्जाम या टर्म 1 जो भी आपके स्कूल में नाम दिया जाता है, उनको आप बहुत सीरियसली सॉल्व करना। सीबीएसई का नोटिफिकेशन आ गया है कि हो सकता है इस साल भी पैंडेमिक की वजह से, अभी कंफर्म नहीं है, हो सकता है कि बोर्ड फिर से कैंसिल हो। तो कैंसिल नहीं करेंगे, ये साल में 2 बार आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम लेने जा रहा है। पेपर बाहर से आएगा जैसे सीबीएसई बोर्ड से आता है, एग्जाम स्कूल में होगा, ऑनलाइन मोड पे होगा, है ना। तो आपको अपने इंटरनल असेसमेंट बहुत अच्छे से देने हैं, हो सकता है रिजल्ट उन्हीं के बेस पर बने। सर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस करवा देना फिर से एग्जाम आपको में। बताऊं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल छोड़ दो, सीबीएसई बोर्ड का नोटिफिकेशन आ चुका है, डिलीटेड पार्ट नहीं ऐड होगा। ओके सर। बाकी आप बोलोगे तो देखो मैं आपकी ना नॉलेज के लिए करवा दूंगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप ना उसको प्रैक्टिस मत करना मतलब, ठीक है। ओके सर।
करो जी, वाई वाला करो, मैं वेट कर रहा हूँ। देखो इसलिए वेट कर रहा हूँ ताकि आप लोग करके प्रैक्टिस कर लो। अभी इनकेस नहीं हुआ तो मैं कर दूंगा ना फिर। हुआ हो रहा है। कोई नहीं, करो कोई बात नहीं, करो वेटिंग। अरे हो गया। बाकी लोग बता दो। भाई मैं वेट कर रहा हूँ, देखो आप लोग जब बोलोगे तब चलूंगा मैं आगे। हो गया। हो गया भाई, वेरी गुड। सारे स्टेप सेम जा रहे हैं देखो इसमें। अब इसमें से वही कॉमन लेने की बात आ रही है। एक कॉस स्क्वायर टी कॉमन ले लिया है, एक कॉस 2t की पावर -3/2 कॉमन ले लिया है। यहाँ पर बचा है -3 साइन टी, और यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, यहाँ बचा है कॉस टी, और साथ में सॉरी यहाँ पे वो भी तो बचेगा कॉस 2t। इधर एक cos cos 2t 2t भी हाँ बचेगा। हाँ हाँ, मैंने लिखा नहीं वो, सॉरी, मैं लिख रहा हूँ उसको यहाँ पे। और यहाँ पे बचेगा एक cos t cos t sin sin 2t। 2t। sin 2t। देखो वही सारी कहानी आ गई दोबारा से सामने। थोड़ा जल्दी कर लेते हैं इसको कि ये cos स्क्वायर t बाहर कॉमन, जो कॉमन है उसका कुछ नहीं करना, उसको तो लिखते जाओ बस। अब देखो मैंने कहा था ना यहाँ पे cos 2t आएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला खोलेंगे cos स्क्वायर वाला। ये बात बस आपको याद रखनी है थोड़ी सी। और ये cos 2t के साथ, सॉरी cos t के साथ यहाँ तो वही sin 2t का एक ही सिंगल फॉर्मूला है, वो खोल देते हैं। 2 sin t cos t, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। ये बाहर जो कॉमन चल रहा है चलने दो।
बस इसमें क्या है, ये 4-5 स्टेप से ना ये क्वेश्चन बढ़ जाता है और थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो कुछ नहीं है। ये आ गया 6 sin t cos स्क्वायर t और प्लस 3 sin t और प्लस 2 sin t cos स्क्वायर t। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह से दो टर्म सॉल्व हो रही हैं इसके अंदर। ये आ जाएगा एक तो 3 sin t और -6 में +2 करेंगे माइनस के 4 sin t cos स्क्वायर t। सारे के सारे स्टेप सेम और फिर से कुछ कॉमन आ रहा है वो भी ले लो और बस फिर डिवाइड में रखें, जरा इसको देखते हैं क्या बचेगा। कॉमन आ रहा है भाई इसमें से मेरे ख्याल से sin t कॉमन ले सकते हैं, 3 - 4 cos स्क्वायर t। ये लो जी हो गया, ठीक है। अब जिसका नहीं हुआ भी एक बार देख लो भाई, है ना, बहुत टाइम वेस्ट नहीं कर सकते ना। तो अभी एक काम करो, dy/dx शुरू करते हैं। चलो अगले पेज पे जाते हैं। जरा मेरे को ना एक बच्चा कोई dy/dt बोल दो जरा, मैं यहाँ पे लिख लूंगा ऊपर। cos square t into cos 2t whole power minus 3/2 हाँ into sin t bracket 3 - 4 cos square t। ओके, 3 - 4 cos स्क्वायर t, ठीक है जी, लिख लिया। अब आप इसके डिवाइड में मेरे को dx/dt बोल दो। स्क्वायर टी cos 2t to the power -3/2 हाँ cos t into 3 - 4 sin square t। अच्छा, एक बात आपने ऑब्जर्व की, मैंने कुछ बात देखी, देखो जो dy/dt है और जो dx/dt है बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ cos 2t की पावर -3/2 को छोड़कर साइन और cos आपस में रिप्लेस हो गए हैं। देखो यहाँ cos स्क्वायर t है, यहाँ sin स्क्वायर t है ना, बस इसको छोड़कर जो पेपर कॉमन में है। ये लंबे में चले जाएंगे हाँ इतना। नहीं देखो, हाँ नहीं लिख तो सकते हो देखो, लेकिन फिर भी टीचर को ना ये कैलकुलेशन चाहिए होगी ना, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना वो ये देखेंगे। और आपको बताऊं, पढ़ता कोई भी नहीं है क्या लिखा हुआ है, कोई भी नहीं पढ़ता, बस देख लेते हैं कर रखा है, उसके बाद सीधा स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। अच्छा चलो इसको सॉल्व करते हैं भाई, कैंसिल करो, ये गया इससे, इस कॉस से गया ऊपर वाले कॉस की पावर, और ऊपर वाले साइन से गई नीचे वाले साइन की पावर, ऊपर वाले कॉस टी को ब्रैकेट में वापस भेज दो, ये बन गया 3 cos t - 4 cos क्यूब t, और नीचे वाले साइन को भी ब्रैकेट में भेज दो, ये बन गया 3 sin t - 4 sin क्यूब t। ध्यान से देखो, अगर याद है तो ये एक आइडेंटिटी नजर आएगी गोल्डन आपको। फॉर्मूला। नहीं गोल्डन नहीं है ये, गोल्डन वो नहीं है लेकिन फॉर्मूला है। हाँ 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 मालूम है किसका फॉर्मूला है ये, सर कॉस थी थीटा। cos cos 3 थीटा, लेकिन ये गड़बड़ है ऊपर, बताओ क्या गड़बड़ है। साइन होना चाहिए। हाँ ये वाला 4 cos ना आगे होना चाहिए पॉजिटिव और ये पीछे होना चाहिए 3 cos t नेगेटिव। कोई बात नहीं है, माइनस लगा लो, उसमें क्या हो गया। अच्छा नीचे बताओ, नीचे भी गड़बड़ है या पूरा फॉर्मूला रेडी है। नीचे भी पूरा फॉर्मूला रेडी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि नीचे तो सही है। नीचे सही है। अब इसका देखो फाइनल आंसर क्या आएगा, -cot 3t। सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन है और आंसर कितना छोटा है, सर ये क्वेश्चन है। हाँ जी बोलो। सर जो अभी लास्ट में आंसर निकला है, अगर बाई चांस वहीं तक छोड़ सकते हैं, जैसे अगर न, फॉर्मूला याद ना है। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, मैं बताऊं अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना तो आपको ना इसमें प्रूव करने के लिए दे देंगे वो, वरना तो बच्चा पता है क्या करेगा, डिवाइड करेगा और छोड़ देगा आंसर को, कुछ भी सॉल्व नहीं करेगा बच्चा। फिर भाई ये डिवाइड करेगा, कहेगा ये रहा आंसर, ये बचा वो आंसर हो गया, ब्रैकेट भी नहीं ओपन करेंगे। तो ये क्वेश्चन अगर मेरे हिसाब से अगर बोर्ड में आता है तो आपको ना इसमें प्रूव करने के लिए डाल देंगे इसको, कहेंगे प्रूव करो dy/dx -cot 3t तक पहुंचाना है, यहाँ तक प्रूव करो, फिर करना पड़ेगा, वरना क्या होगा, टीचर को मार्क्स देने पड़ेंगे, बच्चा जहाँ छोड़ देगा वहीं मार्क्स देने पड़ेंगे। तो भाई देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, आना चाहिए हर बच्चे को, है कुछ भी नहीं, सिर्फ लेंथी है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। बताओ जी चलें आगे अगर ये क्लियर है तो। यस सर। अच्छा अभी एनसीईआरटी का एक और बचा है इंपॉर्टेंट, ये कभी बोर्ड में आया नहीं है वैसे, सबसे लंबा क्वेश्चन है पैरामेट्रिक इक्वेशंस में और बोर्ड में आज तक नहीं आया। एक मिनट अभी एक और दे रहा हूँ आपको। लिखो, ये बोर्ड में आया है, क्वेश्चन है
इफ x इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर a साइन इनवर्स t, a टू द पावर साइन इनवर्स t, और y इज इक्वल्स टू अंडर रूट के अंदर a रेज टू द पावर कॉस इनवर्स t, और आपको इसमें प्रूव करने को दिया गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। एक तो ये सीबीएसई बोर्ड 2012 में आया हुआ है, और आप यहाँ लिख लें ये एनसीईआरटी का है। ये भी 3 क्वेश्चन में से हाँ, ये वो थर्ड क्वेश्चन में मैं कह रहा हूँ, 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है, ये उसमें से एक दूसरा वाला है। बाकी आप नजर मारोगे ना, आपको लगेगा क्वेश्चन कुछ है नहीं, बच्चों वाले हैं। एक ये हो गया, देखो एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट मार्क करवा दिया मैंने आपको, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है, ये बोर्ड में लेकिन कभी नहीं आया आज तक। और एक ये जो आपके सामने रखा है मैंने, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। चलो शुरू करते हैं इसका डेरिवेटिव। तो भाई शुरू हो जाओ, मेरे साथ साथ करते जाना, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है, सिंपल dx अपॉन dt निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है बताओ, कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है आपको सबसे पहले? अंडर रूट का करते हैं, 1/2 रूट ब्रैकेट राइट, 1/2 रूट x होता है। चलो रूट के अंदर चले जाओ, अब बताओ कौन सा डेरिवेटिव यूज करोगे यहाँ पे? a टू द पावर में क्या है? यस, a टू द पावर x का होता है a टू द पावर x इनटू log a। अभी भी चेन रूल खत्म नहीं हुआ, अब किसका करोगे? इसका बताओ, साइन इनवर्स t का बताओ डेरिवेटिव, किसी को आता है तो? अगर डायरेक्ट फॉर्मूला है 1/1 माइनस x स्क्वायर। यस, 1/1 माइनस टी स्क्वायर। लो हो गया, बस छोड़ दो, बाद में देखेंगे। तो dx अपॉन dt सॉल्व हो गया है, फटाफट से आप dy अपॉन dt सॉल्व करो, डिवाइड में रखो जरा जल्दी से, स्टार्ट करो। ऐसे ही बिल्कुल dy अपॉन dt डिवाइड कर लो, और उसको फिर हम डिवाइड में रखेंगे। हो गया, y का हो गया। ऐसे ही है थोड़ा। चलो y का भी मैं लिख लेता हूँ। तो ये रूट का आ जाएगा, आपका भी ऐसे आया होगा, रूट के अंदर a टू दी पावर x का आया होगा, फिर पावर cos इनवर्स t का आया होगा। भाई दोनों डेरिवेटिव तैयार हैं, सिर्फ हमें डिवाइड करना बाकी है। चले जाओ अगले स्टेप में आप लोग अपने आप, और जरा ऊपर नीचे रख लो भाई वैल्यूज़ को। ठीक है, मैं भी रख रहा हूँ, आप लोग भी रख लो, पूछने की जरूरत नहीं क्या करना है, वैल्यू रख के जो कटता है उसे काटना शुरू कर देना। 2a टू दी पावर cos इनवर्स t इंटू हाँ जी, रख लिया होगा डिवाइड में। ये मैंने बस ऊपर नीचे डिवाइड में रखा है, कुछ नहीं किया है। कैंसिलेशन आप लगाना शुरू कर दो भाई, जो दिखे वो काटो ऊपर नीचे, जो दिखे वो काटो, काटो काटो, काट दिया। बताओ ऊपर क्या बचा और नीचे क्या बचा भाई? 1/8 a cos inverse t into a cos inverse t। अच्छा, आप जो इसको रीड करके बता रहे हो दिया, जैसे a cos इनवर्स t है और ये रूट के अंदर a cos इनवर्स t है, इन दोनों को कुछ सॉल्व नहीं कर सकते? यस, कितना लिख दूं इसको सॉल्व करके? रूट a cos ऐसे लिख दूं, मतलब एक अंडर रूट बना दूं दोनों का मिला के, ऐसे।
क्योंकि देखो भाई ये अंडर रूट में है और उसके ऊपर जो वैल्यू है वो सेम है लेकिन वो अंडर रूट में नहीं है ना, तो डिवाइड कर दिया। ऐसी जरा नीचे देख लो, नीचे भी यही हो रहा है, ये बन रहा है रूट ए साइन इनवर्स टी। बस। अब क्वेश्चन में, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको आंसर यहाँ नहीं चाहिए, आपको आंसर वाई और एक्स में चाहिए, तो लो वाई और एक्स में आ तो गया, खुद ही देख लो। अंडर रूट ए कॉस इनवर्स टी वाई है और अंडर रूट के अंदर ए टू द पावर साइन इनवर्स टी एक्स है। ये हम नहीं कह रहे हैं भाई, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो बस हम तो सीधा सीधा लिख देंगे माइनस वाई अपॉन एक्स। लो हो गया, आया समझ में? यस सर। सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन का एक ऑल्टरनेटिव मेथड बता देता हूँ, आप चाहो तो उससे भी कर लेना क्योंकि कुछ टीचर्स उस मेथड से बताते हैं। पहले आप ये नोट कर लो, बहुत सिंपल था। देखो dx बाई डी निकाला, dy बाई डी निकाला, चेन रूल लगाया, कुछ भी नहीं सोचा उसमें, डिवाइड में रखा, काटा पीटी शुरू कर दी भाई, ये बचा सॉल्व करने के बाद, इसको y पुट कर दिया, इसको x पुट कर दिया। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का आप देखो ऑल्टरनेटिव मेथड। इसी क्वेश्चन के लिए x की वैल्यू गिवन है अंडर रूट में a रेज टू दी पावर साइन इनवर्स टी, ठीक है। y की वैल्यू गिवन है अंडर रूट में a रेज टू दी पावर कॉस इनवर्स टी। टी यहाँ पे पैरामीटर है। हमने क्या किया, डिफरेंशिएशन तो किया नहीं, दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा कर लो मल्टीप्लाई, क्या होगा इससे देखते हैं। ये देखो ये मल्टीप्लाई हो गए, ये दोनों अंडर रूट ना एक ही अंडर रूट में आ गए मल्टीप्लाई करते वक्त। अच्छा अब क्या होगा, अब बहुत कुछ हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, दोनों ए मल्टीप्लाई में बेस सेम है, ए की पावर ऐड करने जा रहा हूं मैं, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी हो गई। अब ये आप मेरे को बता दो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी कुछ होता है, ज्यादा दिन नहीं हुए अभी तक हमें। साइन सर पाई बाय इनवर्स, यस, ये पाई अपॉन 2 होता है ना। अब देखो आपने क्या किया, दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके पैरामीटर ही गायब कर दिया, टी गायब हो गया, इम्प्लिसिट फंक्शन तैयार हो गया। बहुत बढ़िया बात, डिफरेंशिएशन करो, x का 1 इंटू वाई, वाई को छोड़ो, x का करो dy अपॉन डी एक्स, उधर वाले कांस्टेंट का कर दो, ये पूरा कांस्टेंट है 0, और ये लो यहाँ से, सॉरी मैंने इसको y लिख दिया, और यहाँ से आप देख रहे हो dy बाई डी एक्स जो प्रूव होके आ रहा है ना, तो यही तो आ रहा है माइनस वाई अपॉन एक्स। ये लो ऐसे प्रूव हो गया। मर्जी है, पैरामीटर खत्म भी कर सकते हो, खत्म हो जाए आपसे तो, और वरना कौन सोचता है कितना पैरामीटर को खत्म करना है। हर कोई क्या करता है, dx अपॉन dt निकालता है, dy अपॉन dt निकालता है, डिवाइड करता है, आंसर छोड़ देता है। बोलो भाई, क्लियर नॉट क्लियर, कुछ आया समझ में? यस सर आ गया। यस सर आ गया। अच्छा मैंने इसलिए बताया, मान लो आर डी शर्मा हो किसी के पास या कोई स्कूल में टीचर कराना चाहे तो ऐसे भी कराते हैं उस क्वेश्चन को, बस इसी क्वेश्चन को, बाकी को नहीं कराते, बाकी सब नॉर्मल वे में चलते हैं। ठीक है, ये सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है, बोर्ड में एक बार आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट हमारे वैसे क्वेश्चन हो गए देखो इसके पैरामेट्रिक इक्वेशंस के। अच्छा अब एक जो तीसरा बचा है ना, एक और बचा है ना एनसीईआरटी का, 3 है इंपॉर्टेंट, एक वो मैं आपको देता हूँ, उसमें कुछ भी नहीं है, पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। आर डी शर्मा में मिल नहीं रहा, एक मिनट। तो ये एक्सरसाइज वैसे हो गई है, मैं ढूंढ रहा हूँ, चलो आप जब तक ना कुछ क्वेश्चंस भाई नोट कर लो, थोड़े से आप लोग भी कर लेना। पहला क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं बस आपकी ना नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रॉब्लम्स ले लूंगा जो भी होंगी, मेरी तरफ से तो ये खत्म। एक्स इज इक्वल्स टू गिवन है टी प्लस 1 अपॉन टी होल पावर ए, और y इज इक्वल्स टू गिवन है a रेज टू दी पावर t प्लस 1 अपॉन टी। फाइंड dy ओवर dx। राइट, इसके आप यहाँ पे लिख लेना एनसीईआरटी मिसलेनियस एक्सरसाइज में सॉल्व एग्जाम्पल है ये। सेकंड, ये मिल गया क्वेश्चन, वो वाला जो मैं कह रहा था ना थर्ड, वो ये है, a ब्रैकेट के बाहर cos t प्लस log tan
p/2 और y इज इक्वल्स टू है a sin t। फाइंड करना है dy/dx। इसके लिए भी आप लिखो यहाँ पे एक तो एनसीईआरटी, ये वो तीसरा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और यहाँ लिखो आप 2011-19। मैं बोर्ड इससे लिखवाता हूँ कि जब आप कॉपी रिवाइज करोगे ना तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी ये देखने में कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नॉर्मल है। कई बार टाइम कम होता है, रिवीजन करना होता है, तो इन्हीं क्वेश्चंस को रिवाइज कर लिया उस टाइम। और एक और ले लो बस, ज़्यादा काम है ही नहीं, देखो आपको दे ही नहीं रहा मैं ज़्यादा काम। एक आप ये ले लो, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। x इज इक्वल्स टू 1 प्लस log t डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 3 प्लस 2 log t डिवाइडेड बाई t। फाइंड करना है dy/dx। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें एग्जाम्पलर। दैट्स ऑल। अगर आप ये वाले जो क्वेश्चन मैं कराता हूँ आपको, या मैं थोड़े बहुत जो होमवर्क में देता हूँ, अगर आप ये कर लेते हो तो भाई 99.99% की गारंटी होती है मेरी। आपको जब आप पूरा कोर्स कर लोगे ना, आपको रियलाइज होगा कि ये जो हमारे रजिस्टर भर गए हैं इसी में से रिवीजन कर लें तो मैथमेटिक्स में 100 नंबर भी ला सकते हैं, आ जाते हैं बच्चों के। सिली मिस्टेक्स अलग बातें हो जाएं तो, देखिए हम सब कुछ कवर करते हैं। आर डी शर्मा के इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पलर के, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट, बोर्ड वाले क्वेश्चंस, इसके बाद क्या आएगा। हाँ जी हो गया, फिर क्या हो गया, शांति से हो गया। यस सर। अच्छा चलो ठीक है, परसों मिलते हैं और नया टॉपिक करेंगे। ये टॉपिक भी खत्म हो रहा है, लॉगरिथमिक हो गया और पैरामीट्रिक इक्वेशंस हो गया। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके जी, टेक केयर, जय हिंद, जय हिंद।